बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। स्कूल सिस्टम की सालाना तकरीब तकसीम इनामात तैयार है। तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर तालीम तशरीफ ला चुके हैं। बच्चों के वालदैन मखसूस नशिस्तों पर बैठ चुके हैं। प्रोग्राम से सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। इंग्लिश स्पीच, मिली नगमे पर बच्चों की परफॉर्मेंस और फिर कश्मीर के मौजू पर बच्चियां ड्रामा पेश करती हैं। ड्रामे में बच्चों की अदाकारी देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बच्चे नहीं, मंझे हुए फनकार हों। सारे हाजरीन बच्चों की अदाकारी देखकर अश अश कर रहे हैं। ड्रामा खत्म होता है। सारी बच्चियां झुककर हाजरीन को सलाम करती हैं और वापस चली जाती हैं। हॉल तालियों से गूंज उठता है। मगर ये क्या, एक बच्ची वहीं रुक जाती है। वो अपने हाथों और उंगलियों से अजीबो गरीब इशारे करने लगती है और चेहरे के तासुरात ऐसे जाहिर करने लगती है जैसे कार्टून करते हैं। ड्रामा तैयार करने वाली टीचर के तो पांव से जमीन निकल गई। सारे प्रोग्राम पर पानी फिर गया था। हाजरीन बच्ची की इस हरकत पर हैरान थे कि उसे क्या हो गया है। मगर उन हाजरीन में से एक खातून उठी और खुशी से तालियां बजाना शुरू कर दिया। टीचर उस बच्ची को स्टेज से उतार कर पीछे कमरे में ले गई और गुस्से से कहने लगी, शाइस्ता, तुमने ये क्या हरकत की? सारे ड्रामे का सत्यानाश कर दिया। बच्ची खामोश थी। बार बार पूछने पर रोने लगी। इस दौरान हेड मिस्ट्रेस भी प्रोग्राम से उठकर उस कमरे में आ गई। इसी दौरान हेड मिस्ट्रेस भी प्रोग्राम से उठकर उस कमरे में आ गईं। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो टीचर से मुखातिब हुईं, मिस उरूज, जब तुम्हें इल्म था कि इस बच्ची का कोई दिमागी मसला है तो तुमने इसको ड्रामे में शामिल क्यों किया? वजीर साहब के सामने हमारी क्या इज्जत रही? टीचर उरूज ने शर्मिंदगी से कहा, मैम, मुझे बहुत अफसोस है, मगर मुझे हैरानी इस बात पर हो रही है कि इस बच्ची ने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की। इसी दौरान मैडम की नजर उस बच्ची पर पड़ी जो दीवार के साथ खड़ी आंसू बहा रही थी। मैडम ने गुस्से से कहा, बोलो बच्ची, तुमने ऐसा क्यों किया? बच्ची एक लम्हे तो डर सी गई, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी, मैम, मेरी मामा गूंगी और बहरी हैं, वो सुन नहीं सकती। जैसे ही ड्रामा खत्म हुआ, मेरे जहन में ख्याल आया कि मेरी मामा को तो ड्रामे के डायलॉग्स सुनाई नहीं दिए, तो मैं उनको उनकी जबान में समझा दूं। इसलिए मैंने उनकी खातिर ये किया। और फिर बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। बच्ची के ये अल्फाज सुनकर मैडम को तो जैसे सांप सूंघ गया। मिस उरूज भी दम बखुद थी। अचानक मैडम ने बैठकर बच्ची को गले लगा लिया और फिर बच्ची का हाथ पकड़े उसको अपने साथ प्रोग्राम में ले आईं। हाजरीन हैरान थे कि मैडम बच्ची को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रही हैं। मैडम सीधा स्टेज पर गईं। उनकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाह रही थीं, मगर अल्फाज थे कि उनका साथ ही नहीं दे रहे थे। मैडम कहने लगी, ये बच्ची ये बच्ची हमारी बेस्ट स्टूडेंट है। ये आज के प्रोग्राम की हीरो है। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बच्ची ने अजीबो गरीब हरकत की है, मगर मैडम उसको बेस्ट स्टूडेंट कह रही हैं। मैडम आंसू साफ करके कहने लगी, आपको मालूम है कि इसने आज जो कुछ किया है वो क्यों किया है? हाँ, तो सुने।
باقی بچوں کے والدین کی طرح اس بچی کی ماما بھی پروگرام میں موجود تھیں۔ ڈرامے کے اختتام پر سارے بچوں کے والدین نے تالیاں بجائیں تو بچی کو یہ خیال آیا کہ باقی والدین تو ہمارے ڈائلاگ سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے تالیاں بجائی ہیں۔ میری ماما میرے ساتھ آئی ہیں مگر وہ تو سن نہیں سکتی، اس لیے میں نے ان کے لیے اشاروں کی زبان میں ڈرامے کا مرکزی خیال بیان کر دیا۔ اس بچی نے ماں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، اس لیے یہ بچی ہمارے آج کے پروگرام کی ہیرو ہے۔ میڈم کی بات سن کر حاضرین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس کے بعد میڈم نے بچی کی والدہ کو اسٹیج پر بلایا اور وہ بیسٹ اسٹوڈنٹ کی شیلڈ بچی کو پیش کی اور پیار کیا۔ پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ بچی کی ماں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ ناظرین، بعض اوقات ہم کسی کو دیکھ کر جو گمان کرتے ہیں حقیقت وہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔